कोटपूतली में दो गुटों के बीच गैंगवॉर का मामला सामने आया है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। दो गुटों के बीच चली थी ताबड़तोड़ गोलियां। कार सवारों ने बाइक सवारों को टक्कर मारी थी। सीसीटीवी में कैद हुई है गैंगवॉर की तस्वीर। दोनों गुटों में रंजिश की वजह से फायरिंग हुई है। तो दो गुटों के बीच गैंगवॉर का मामला सामने आया। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। दो गुटों के बीच चली थी ताबड़तोड़ गोलियां। थार सवारों ने बाइक सवारों को टक्कर मारी थी और सीसीटीवी में कैद हुई गैंगवॉर की तस्वीर। दोनों गुटों में रंजिश की वजह से फायरिंग हुई है। ये हम आपको बानसूर में दिन दहाड़े हुई फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पूरा मामला पलट गया। फुटेज में ये दिखाई दिया कि दो गाड़ियों में आए बदमाशों ने सड़क किनारे खड़ी बाइक को टक्कर मारी। बाइक पर 3 लोग सवार थे और जैसे ही गाड़ी ने टक्कर मारी, बाइक सवार एक युवक ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। टक्कर के बाद बाइक सवार घबराकर इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान दूसरी गाड़ी में बैठे लोगों ने भी उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और लगातार फायरिंग की। बाइक सवार पक्ष की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई। कुछ देर तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं और पूरा इलाका दहशत में रहा। हैरानी की बात यह रही कि फुटेज सामने आने के बाद ये बात उजागर हुई कि जिन लोगों ने फायरिंग की, वही बाद में खुद को पीड़ित बताकर मीडिया में बयान देने पहुंचे। कोटपूतली के बानसूर में बदमाशों का खौफ इस कदर व्याप्त है कि जो खुलेआम फायरिंग करते हैं और उसके बाद पुलिस के सामने ही मीडिया को बाइट भी देते हैं। ये ऐसा पहला मामला नहीं है। बानसूर में पहले भी काफ़ी गैंगवार के मामले सामने आए हैं। इसी को लेकर परसों देर शाम को इसी जगह जहां मैं खड़ा हूं, ये राजा होटल है और सामने केवी जो बिजली विभाग का केवीएस है वो सामने मौजूद है। और इसी रोड पर सामने से 2 गाड़ियां आती है। 3 बाइक सवार युवकों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया जाता है और बाइक सवारों की तरफ से भी फायरिंग की जाती है और गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे थे उनकी तरफ से भी फायरिंग की जाती है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस ने ये बताया कि यहाँ जब पुलिस पहुंची तो जो दूसरा पक्ष था वो यहाँ मौजूद था। जो बाइक सवार थे उन्होंने खुद को पीड़ित बताते हुए मामला भी दर्ज करवाया। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो पता लगा कि जो पूरा मामला है वो बिल्कुल उल्टा है। दोनों तरफ से फायरिंग की गई थी। हमारे साथ कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फकीर चंद है। आप यहाँ होटल में ही खाना बनाते हैं? हाँ जी। फायरिंग आपके सामने हुई थी? हाँ, क्या क्या मामला था, क्या हुआ था? फायरिंग हुई जब इधर से भी गोली चली उधर से भी। मैं तो सिल्ली के तले पैस गया था मेरी जान बचाने के लिए, मुझ अपने न लग जाऊँ। तो जो लड़के यहाँ मौजूद थे, 3 लड़के थे, वो पहले से होटल में थे, ये बाहर खड़े थे, क्या थे वो? मैं रोटक लग रहा हूँ, मैं न मालूम बाहर से आप कैसे से हूँ। अच्छा, तो आपने आवाज़ सुनी और उसके बाद आप अंदर बैठ गए? बस अच्छा, कितनी देर तक जो पूरा घटनाक्रम चला है? वो थोड़ी देर, फिर हाथ के आती वो गाड़ी के मारी फरसी सी काढ़ो से और फाड़ फूड़ दिया उनकी वो टंकी उनके। जांच में सामने आया कि ये पूरा मामला पुरानी रंजिश का है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर जानलेवा हमला करने की नीयत से उतरे थे। फायरिंग में शामिल 3 आरोपियों को पकड़ा गया है, जबकि गाड़ी चढ़ाकर हत्या की कोशिश करने वाले आरोपी अनिल कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा आरोपी अनिल पोसवाल को भी हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि महिपाल उर्फ एमपी और विनोद पोसवाल के बीच पिछले कई दिनों से तनाव चल रहा था, जो इस घटना का कारण बना। हमारे साथ युवा पत्रकार साथी मौजूद हैं। ये घटनाक्रम में आप सबसे पहले यहाँ मौजूद थे? जी बिल्कुल, मैं यहीं मौजूद था उस समय। जब तकरीबन शाम 5 बजे घटना हुई तो 5:30 बजे के बाद लगभग मैं यहाँ पहुँच गया था। पूरा घटनाक्रम मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जिस तरह सीसीटीवी सामने आए हैं तो 3 युवक इस होटल से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और अचानक सामने से एक थार गाड़ी और एक स्विफ्ट आती है और सीधा उन युवकों को टक्कर मारी जाती है। और उनमें से एक युवक के पास पिस्टल थी और उसने अपने बचाव में जैसे ही थार पर गोलीबारी शुरू की है तो उसके बाद में उन्होंने गाड़ी घुमाकर उनको वापस से टक्कर मारने की कोशिश की है। फिर दोबारा जैसे आप सीसीटीवी में देख पा रहे होंगे, एक युवक है जिसके दोनों हाथों में हथियार हैं, पिस्टल हैं, कट्टे हैं कुछ भी, और दूसरे हाथों में कुछ धारदार हथियार हैं जिससे बाइक को काटने की कोशिश गई है। और बड़ी बात यह है कि जिस वक्त ये घटना यहाँ हो रही थी, यहाँ से तकरीबन 500 मीटर दूरी बानसूर का पूरा प्रशासन, जिसमें बानसूर खुद विधायक देवी सिंह शेखावत भी उस 500 मीटर दूरी पर मौजूद थे। बिल्कुल, ये देखिए कितनी हैरान कर देने वाली बात है कि अगर सीसीटीवी कैमरा ना होता तो कहीं ना कहीं जो आरोपी है वो बच निकलते। अभी फिलहाल मेगा गोयल जो डीएसपी हैं उनका कहना है कि जो आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए टीमें लगी हुई है और उनका मानना है कि जो पीड़ित पक्ष है, जो पीड़ित पक्ष बनकर आया था, उन्होंने भी फायरिंग की है। इसका पता लगते ही अभी उसकी भी तलाश की जा रही है और जल्द ही जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों की पुरानी रंजिश का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों पक्ष आपस में अपशब्द बोलते और मारपीट करते नजर आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बानसूर में परसों के दिन एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ। इसमें हमारे पास कंप्लेन आई कि फायरिंग हुई। हम मौके पर पहुंचे
तो पता चला हमें कि जिन लोगों ने हमें रिपोर्ट किया कि हमारे साथ फायरिंग हुई है, पूछताछ करने पर पता चला कि फायरिंग करने वाली पार्टी ही वो थी। एक तरफ महिपाल गुर्जर और उसके साथी हैं और दूसरी तरफ विनोद पोसवाल और उसके साथी हैं। दोनों ही पक्ष ने एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश की। एक पक्ष ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की तो दूसरे पक्ष ने फायरिंग करके मारने की कोशिश की। दोनों ही पक्षों की रिपोर्ट पे हमने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसमें गिरफ्तारी की जा रही है। कोटपुतली के बानसूर में 26 नवंबर को हुई आपसी रंजिश की फायरिंग मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अभी फिलहाल इनको 2 दिनों की रिमांड पर रखा गया है। पुलिस का कहना है कि जो मुख्य आरोपी हैं वो अभी फरार हैं और मुख्य आरोपियों को पकड़ने के लिए विभिन्न टीमें गठित की गई है। वो लगातार जो ये आरोपी हैं इनको ढूंढने में लगी हुई है। इलाके के आसपास भी नाकाबंदी करवाई गई है और जल्दी ही जो अन्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल उनके पास से जो थार गाड़ी प्रयुक्त हुई थी वो भी अभी जब्त कर ली गई है। कोटपुतली से हिमांशु सेन, NDTV।